व्हाट्सअप, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग गाइस। आज का व्लॉग है थाईलैंड टूरिज्म के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 फरवरी से मतलब आज से थाईलैंड फुल्ली ओपन हो रहा है फॉर ऑल कंट्रीज। तो इस व्लॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं थाईलैंड। ये व्लॉग काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। इसके अंदर मैं कवर करूंगा टेस्ट एंड गो, क्वारंटाइन फ्री और सैंडबॉक्स प्रोग्राम, जिसके अंदर फुकेट तो था ही पर पताया और बैंकॉक भी अब इन्होंने सैंडबॉक्स के अंदर ऐड कर दिए हैं। टेस्ट एंड गो, नो क्वारंटाइन के सारे मैं पॉइंट्स बारी बारी से कवर करूंगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए और यूजफुल रहेगा आपके लिए जो थाईलैंड आना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, आपका काफ़ी प्यार मिल रहा है मेरे चैनल को। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी प्यार दे रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। चलिए व्लॉग को करते हैं शुरू। जैसे कि सबको पता है थाईलैंड फुल्ली ओपन हो चुका है सारी कंट्रीज़ के लिए, और जो थाईलैंड आना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर उनको मैं सारे पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे वो आ सकते हैं, कैसे वो बुकिंग कर सकते हैं। थाईलैंड 2 साल से बंद था और अब थाईलैंड की गवर्नमेंट ने नए रूल्स बनाए हैं और गवर्नमेंट का नया डिसीजन है कि हम थाईलैंड अब नहीं बंद करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। जैसे कि आपको सबको पता है कि कोविड के कारण 2 डोज कोविड वैक्सीनेशन की ज़रूरी हो चुकी है, और अगर आप थाईलैंड आना चाहते हैं, पहला तो रूल ये है कि आपको दोनों वैक्सीनेट लग चुकी हो। सेकंड डोज आपको थाईलैंड आने से 14 दिन पहले लग चुकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप थाईलैंड आ जा रहे हैं और आपने जो सी सेकंड डोज है 5 दिन पहले, 7 दिन पहले लगाई है, ये नहीं है। आपको 14 दिन से पहले लगी होनी चाहिए। ये इनका पहला रूल है। चलिए चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको चाहिए कोविड इंश्योरेंस, जिसमें कवरेज होगी मिनिमम $50,000 US, और ये आप कहीं से भी करा सकते हैं। टाटा एज से करा सकते हैं, भारतीय एक्सा से करा सकते हैं। इनका कोई प्रॉपर ये नहीं है कि यहाँ से ही करानी है, कहीं से भी करा सकते हैं। पर ज़रूरी है आपको मिनिमम $50,000 कोविड इंश्योरेंस चाहिए। और इंश्योरेंस के साथ जब आप थाईलैंड विजिट करोगे, इमिग्रेशन पर आपको कवर लेटर भी दिखानी है, वो आपको इंश्योरेंस के साथ ही मिलेगी। कवर लेटर में ये लिखा होना चाहिए कि जो सी मैंने इंश्योरेंस बाय की है उसमें कोरोना वायरस को लेके, कोविड को लेके मेरा ट्रीटमेंट इसके अंदर इंक्लूड है। चलिए चलते हैं थर्ड कंडीशन पर, फ्लाइट बुकिंग। फ्लाइट बुकिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले आपको, क्योंकि होटल बुक करने से पहले फ्लाइट बुकिंग ज़रूरी है। फ्लाइट बुकिंग आप कहीं से भी करा सकते हैं। पहले मुश्किल था फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट था कि कौन सी फ़्लाइट में आए। पर 1 फरवरी के बाद सब कुछ नॉर्मल है, काफ़ी फ़्लाइट्स चल रही हैं, एयर इंडिया की फ़्लाइट्स भी चल रही हैं। आफ्टर फ्लाइट बुकिंग चलते हैं फोर्थ कंडीशन पर, जो है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग सिर्फ SHA+ होटल ही चलेंगे अगर आप टेस्ट एंड गो के अंदर आ रहे हैं। अगर सैंडबॉक्स के अंदर आ रहे हैं तो आपको ASQ होटल बुक करना पड़ेगा, और जो सा होटल है उसकी आप प्री पेमेंट मतलब फुल्ली पेमेंट आने से पहले, थाईलैंड आने से पहले पूरी फुल पेमेंट करेंगे होटल को आप एडवांस में। और होटल के अंदर आपको 2 टेस्ट बुक करवाने पड़ेंगे, वो पैकेज के अंदर ही आपको देंगे। और पैकेज के अंदर एयरपोर्ट से पिकअप भी है होटल का, और आपके 2 टेस्ट रहेंगे, RT-PCR टेस्ट रहेंगे। जो से वो होगा एक फर्स्ट डे को, जब आप होटल रीच करोगे आपको लॉबी में बिठाएंगे, लॉबी में आपका टेस्ट करेंगे और आपको कहेंगे कि आप रूम में जा सकते हो।
आफ्टर 4-5 आवर्स आपके टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। जब टेस्ट की रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आएगी तो आपको वो बोलेंगे अब आप बाहर जा सकते हो घूमने के लिए। और सेकंड टेस्ट होगा जो सा आपका, वो होगा 5th को आफ्टर 5 डे। सेम रूल, आपका टेस्ट करेंगे, आपको वो रूम में सेंड कर देंगे, रूम में आप वेट करोगे, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट फिर नेगेटिव आएगी और आप फिर बाहर आ सकते हो। आपको मतलब 5th डे भी आपको 4-5 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा रूम में। और जो कि सिर्फ 3 या 4 दिनों के लिए थाईलैंड आ रहे हैं, उनको 5th पैकेज बुक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट डे जो सा इनका आरटीसी पीसीआर टेस्ट होगा वो ही इनफ है, और आप 4th डे आप कंट्री लीव कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं। आगे आपको थाईलैंड पास बुक करवाना पड़ेगा, बहुत इजी है। आप थाईलैंड पास की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ से आप थाईलैंड पास अपना रजिस्टर कराएंगे। आपको पूरी डिटेल्स अंदर फिल करनी पड़ेगी थाईलैंड पास के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट थाईलैंड पास आप थाईलैंड एंटर नहीं कर सकते, इमिग्रेशन से ही आपको रोक दिया जाएगा। और ये भी नहीं है कि आप आज आ रहे हो और कल आप थाईलैंड पास अप्लाई कर रहे हो। कम से कम 5-7 दिन पहले आपको थाईलैंड पास अप्लाई करना है, तभी आपको मिलेगा। ये नहीं है कि मतलब आप अभी कर रहे हो, कल आपकी फ़्लाइट है, ऐसे नहीं है, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आपको। तो अपने दिमाग में रखना कि जो सा थाईलैंड पास है वो 5 से 7 दिन पहले हमने अप्लाई करना है, तभी आपको वो पास मिलेगा। और थाईलैंड पास तो आपको मिल जाएगा, ईजी है। और उसके बाद जब आपकी फ़्लाइट है, जैसे आज आपकी फ़्लाइट है या मतलब 2 दिन बाद फ़्लाइट है, 72 आवर्स पहले आपने एक और टेस्ट कराना है, आरटीपीसीआर का टेस्ट। वो 72 आवर्स पहले करवाना है, जैसे कि आपको पता ही है, ये कंपलसरी है सारी कंट्रीज़ के लिए। और टेस्ट के साथ वो आपको एक फॉर्म देंगे, वहाँ पर एक QR कोड होगा, वो ज़रूरी है क्योंकि इमिग्रेशन पर वो कोड आपका स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गूगल पर आपको उनको शो हो जाती है जब वो QR कोड स्कैन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। चलिए गाइस आगे चलते हैं। आगे आप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर अभी। अब आप जब थाईलैंड पहुंच रहे हो, मतलब इमिग्रेशन पर आपका चेकिंग है, सब कुछ है। अब वहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिंट आउट रखने हैं अपने पास। जैसे आपके होटल की बुकिंग है, होटल की जो से आपने प्री पेमेंट की है, फुल पेमेंट, उसके भी आपको प्रिंट आउट चाहिए। और अपना जो सा टेस्ट करवाया आपने वो तो होगा ही आपके पास। अपनी रिटर्न टिकट उसका भी प्रिंट आउट चाहिए। और थाईलैंड पास तो आपको अपने फ़ोन पर भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। जब आप इमिग्रेशन में पहुंचेंगे वो आपको एक फॉर्म देंगे भरने के लिए। वो जस्ट लाइक आप उसे कह सकते हैं कि T8 फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसे। वो उस फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है कि थाईलैंड आने से पहले आपने कहीं ट्रैवल तो नहीं किया, आपको कोई मतलब डिसीज़ तो नहीं है, कोई आप मतलब जो उसमें इंफॉर्मेशन है सारी आपको फिल करनी है। टिक एंड क्रॉस होगा और अपना नेम, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको फिल करना है, वो इमिग्रेशन पर देना फॉर्म उनको। और गाइस इमिग्रेशन पर आपको 2000 बाट वीज़ा फीस देनी पड़ती है। ये तो सबको पता है कि वीज़ा ऑन अराइवल है थाईलैंड में। पर एक नया रूल आ रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। 1 अप्रैल से एक नया टैक्स आ रहा है, वो टैक्स है टूरिज़्म टैक्स। ये टैक्स थाई गवर्नमेंट ने इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि जो से अलग अलग कंट्री से टूरिस्ट आते हैं, मतलब बीचीज़ पर, सिटी में, सड़कों पर गंदगी बहुत हो जाती है टूरिस्ट के कारण। तो इन्होंने एक नया रूल अप्लाई किया कि 2000 बाट के साथ 500 बाट एक और देने पड़ेंगे आपको, मतलब 1 अप्रैल से। उसको बोला कि टूरिज़्म टैक्स ये कंपलसरी हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो जो 1 अप्रैल से बाद में आएंगे तो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सा फीस है वो 2000 बात नहीं है, वो 2500 बात है। चलिए गाइस इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं। जब आप इमिग्रेशन क्रॉस कर लोगे
तो आपने जो सा होटल बुक करवाया है SHA प्लस, उनकी कार और वैन आपका वेट कर रही होगी बाहर, उनके हाथ में आपका नेम प्लेट होगा, वो आपको डायरेक्ट होटल पे लेके जाएंगे, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे वो, और आपका टेस्ट होगा होटल में पहुंच के, आपको रूम में सेंड कर देंगे, भेज देंगे आपको। जैसे कि मैंने बताया था कि नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो तभी आप बाहर आ सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था सारा। और अब बात करते हैं सैंडबॉक्स की। सैंडबॉक्स में पताया भी आ चुका है, बैंकॉक भी आ चुका है। सैंडबॉक्स के लिए क्या रूल्स हैं, सेम रूल्स हैं सैंडबॉक्स के लिए भी। और इनका एक 7 डे और 14 डे क्वारंटाइन प्लान है। उस क्वारंटाइन प्लान में जैसे कि 7 डेज है, उसमें भी आपके 2 टेस्ट होंगे। 7 डे क्वारंटाइन उनके लिए है जिन्होंने एक वैक्सीन लगवाई है, और उनको 7 डे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप बाहर जा सकते हो। मतलब जो सी सिटी में आप क्वारंटाइन कर रहे हो, जैसे आप पताया में कर रहे हो, बैंकॉक में कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ पताया में ही घूम सकते हो। और जो सा 14 डेज है क्वारंटाइन, मतलब सैंडबॉक्स प्रोग्राम, उसके अंदर है कि जिसको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी, मतलब ना उसने पहली डोज लगवाई है ना सेकंड डोज लगवाई है, उनके लिए ये 14 डेज। तो मतलब 1 फरवरी से हर कोई आ सकता है, जिसने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है, जिसने 1 लगाई है, जिसने 2 लगाई है, मतलब हर कोई आ सकता है। बस गाइस, यही सिंपल से रूल्स है। 1 फरवरी के बाद थाई गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अब हम थाईलैंड बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही चलेगा सब, टेस्ट एंड गो। और बहुत इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं, सब कुछ ओपन हो चुका है, क्लब्स वगैरह, बीचेस वगैरह, सिटी, सब कुछ ओपन है। सो गाइस, होप कि ये व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल रहेगा जो थाईलैंड आना चाहते हैं। आपके प्यार के लिए जो भाई मेरे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को, उनको दिल से थैंक यू। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।